हेलो दोस्तों, तो आज फिर लौटे हैं एक न्यू वीडियो के साथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण तत्पुरुष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, तीन वेनियां मिलती है जहां यह किस समास का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, देशभक्ति में समास है, तो कौन सा समास होगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सद्भावना शब्द में समास है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमधारय। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, चतुर्भुज शब्द का सही समास चुनिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष, राजा का पुत्र, राजपुत्र। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोग मुक्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, करण तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगग्रस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म भ्रष्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समास विग्रह। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, निलंबर शब्द में कौन सा समास है? तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमधारय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताएं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तत्पुरुष, गंगा के लिए जल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, सत सुई शब्द में समास का भेद बताएं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वचनामृत सप्तम पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वचन रूपी अमृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल पल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उपयुक्त वाक्य में से तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शस्त्र प्रवीण। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, कृतिका कृत में समास है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमधारय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा 19वां प्रश्न है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल के लिए गाड़ी। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, भ्रष्ट सॉरी दोस्तों, लक्ष्य भ्रष्ट के में समास है, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान तत्पुरुष। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ।